Hello my dear students, today we learn about underground modification of stem। आज हम लोग तने के भूमिगत रूपांतरण के संबंध में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि जो तने होते हैं यह बीज के भ्रूण से निकलने वाले प्रांकुर से विकसित होते हैं और यह प्रायः वायवीय होते हैं, जिस पर पर्व तथा पर्वसंधियाँ पाई जाती हैं और इन्हीं पर्वसंधियों से उसमें शाखाएं तथा पत्तियाँ निकलती हैं। पुष्प, इस पर पुष्प लगते हैं, फल पाए जाते हैं और यह बीज धारण करते हैं। लेकिन कुछ पौधों में यह जो तने होते हैं यह भूमिगत हो जाते हैं। कुछ विशेष कार्यों में उपयोजित होने के कारण यह भूमिगत हो जाते हैं, जैसे वर्धी प्रजनन, भोज्य पदार्थों का संचय एवं संश्लेषण और उस तने की चिरकालिकता बनाए रखने के लिए यह तने भूमि के नीचे पाए जाते हैं। और ऐसे तने जो भूमि के नीचे पाए जाते हैं ऐसे तने को अंडरग्राउंड स्टेम अर्थात भूमिगत तना कहा जाता है। ये जो भूमिगत तने होते हैं यह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। उनके आकार और भूमि में उनकी स्थिति के आधार पर इन भूमिगत तनों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 ट्यूबर, जिसको कंद कहा जाता है। नंबर 2 राइजोम, जिसको प्रकंद कहा जाता है। नंबर 3 कार्म, जिसे घनकंद कहते हैं। नंबर 4 बल्ब, जिसे शल्क कंद कहा जाता है। अब आइए हम लोग यह जो अंडरग्राउंड स्टेम के 4 प्रकार हमने बताया है उसमें से एक एक के बारे में क्रमशः अध्ययन करें और उनकी विशेषताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करें। नंबर 1 ट्यूबर, जिसको कंद कहते हैं। यह जो कंद होते हैं यह इनकी शाखाओं से, तने की कक्षस्थ शाखाओं से के अग्र छोर की वृद्धि मंद हो जाने के कारण उसमें भोज्य पदार्थों का संचय हो जाता है, स्टोरेज हो जाता है, जिसके कारण इन मंद वृद्धि शाखाओं के शीर्ष भाग फूल करके गोल अथवा अंडाकार हो जाते हैं और यह भूमिगत कंद कहलाते हैं। और यह जैसे आलू इसका कंद का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। और तने की विशेषता में हमने आपको बताया है कि जो तने होते हैं उसमें जगह जगह पर पर्व तथा पर्वसंधियाँ पाई जाती हैं और उन्हीं पर्वसंधियों से इसमें शाखाएं और पत्तियां निकलती हैं, यानी पर्वसंधियों पर सुप्त कलिकाएं पाई जाती हैं और यही सुप्त कलिकाएं अंकुरण की अनुकूल परिस्थितियां पाकर जर्मिनेट करके नए प्ररोह का निर्माण करती हैं। तो आलू कंद का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। और इस आलू में आप देखते हैं कि यह जो इसकी शाखाएं हैं कक्ष से, यानी इसके मुख्य तने के कक्ष से निकलने वाली जो शाखाएं होती हैं उसका छोर भाग भोज्य पदार्थों का संचय करने के कारण यह फूल करके बड़ा हो गया है और गोलाकार अथवा अंडाकार हो गया है और यह मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का संचय करने वाला भाग होता है। इसमें जगह जगह पर छोटी छोटी आँखें पाई जाती हैं, जिसको आइज कहते हैं, और इस आइज में सुप्त कलिकाएं होती हैं और यह सुप्त कलिकाएं जीवन की अनुकूल परिस्थितियां पाकर, अंकुरण की अनुकूल परिस्थितियां पाकर के अंकुरित होती हैं और नए प्ररोह का निर्माण करती हैं। और यह भोज्य पदार्थों का संचय तो करते ही हैं, साथ में इस पौधे की चिरकालिकता को भी बनाए रखते हैं। इस तने की चिरकालिकता अर्थात बहुत दिन तक इस तने के पेरिनेशन को यह बनाए रखते हैं। अब नंबर 2 जिसको प्रकंद कहा जाता है,
प्रकंद के संबंध में आइए हम लोग अध्ययन करें। प्रकंद का महत्वपूर्ण उदाहरण अदरक, हल्दी और केला होता है। जो प्रकंद होते हैं यह भी भोज्य पदार्थों का संचय करते हैं, पौधे की चिरकालिकता बनाए रखते हैं और उसमें वर्धी प्रजनन द्वारा नए पौधे के विकास में यह सहयोग करते हैं। लेकिन हमने आपको बताया है कंद के संबंध में कि यह जो कंद होते हैं यह गोलाकार अथवा अंडाकार होते हैं, लेकिन जो प्रकंद होते हैं यह अंदर शाखान्वित होते हैं। जैसे यह उदाहरण मैं अदरक का आपको दे रहा हूँ, यह शाखान्वित होते हैं। जगह जगह पर इसमें भी पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती हैं और यह जो पर्व संधियाँ होती हैं उसमें सुप्त कलिकाएँ होती हैं और यह पर्व संधियाँ सल्क पत्रों द्वारा ढकी रहती हैं और इन्हीं पर्व संधियों से मूल रोम निकलते हैं, अपस्थानिक जड़ें भी निकलती हैं जो भोज्य पदार्थों का संचय का अवशोषण करती हैं। लेकिन इसमें जो जगह जगह पर यह सुप्त कलिकाएं होती हैं, कभी कभी यह सुप्त कलिकाएं भी पौधे से अलग होकर के नए प्ररोह का निर्माण करती हैं और इसमें जो पर्व तथा पर्व संधियाँ होते हैं यह काफ़ी छोटे होते हैं। और मुख्य विशेषता प्रकंद की कि यह भूमि में क्षैतिज वृद्धि करते हैं या क्षैतिज की अलावा यह थोड़ा सा आब्लिक वृद्धि करते हैं। जैसे केले में आप देखते हैं ऊपर की तरफ का जो इसका खंभा आप देखते हैं वह तो इसका वायवीय भाग है, वह पत्तियां हैं, लेकिन इसका जो मुख्य तना होता है यह भूमिगत होता है। यह भूमि में तिरछे वृद्धि करता है और इसकी पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। तो यह भोज्य पदार्थों का संचय तो करते ही हैं प्रकंद, साथ में इस पौधे की चिरकालिकता भी बनाए रखते हैं, भूमि में पड़े रहते हैं और जब जीवन की अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो यही पर्व संधियों से इसमें वायवीय प्ररोह निकलते हैं और ऊपर की तरफ पत्तियां निकलती हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करती हैं। तो प्रकंद की जो मुख्य विशेषता होती है यह कि इसकी पर्व संधियों से छोटी छोटी अपस्थानिक कलिकाएं भी निकलती हैं और यह अपस्थानिक कलिकाएं जहाँ से निकलती हैं उसी के भाग से नीचे की तरफ इसमें अपस्थानिक जड़ें भी निकलती हैं और यह भूमि में क्षैतिज वृद्धि करते हैं। अब आइए हम लोग एक तीसरे प्रकार का भूमिगत तना जिसको कार्म अर्थात घनकंद कहा जाता है। यह प्रकंद और घनकंद एक ही जैसे होते हैं, दोनों का कार्य है पौधे की चिरकालिकता बनाए रखना और भोज्य पदार्थों का स्टोरेज करना, भोज्य पदार्थों का संचय करना। अंतर केवल इतना है कि जो प्रकंद होता है यह भूमि में क्षैतिज वृद्धि करता है, लेकिन जो घनकंद होता है यह भूमि में ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है, भूमि में ऐसे सीधे वृद्धि करता है। और इसका महत्वपूर्ण उदाहरण केसर, जिमीकंद, अरबी और ग्लैडियोलस है। यह अरबी जो हमने हाथ में लिया है यह एक घनकंद का महत्वपूर्ण उदाहरण है और इसका जो तना होता है यह काफ़ी गठीला और ठोस होता है। इसमें जगह जगह पर पर्व संधियाँ और पर्व पाए जाते हैं, लेकिन यह पर्व संधियाँ और पर्व काफ़ी छोटे होते हैं और यह भूरे कलर के यह सल्क पत्रों द्वारा ढके रहते हैं। जहाँ पर्व संधियाँ होती हैं वहीं से इसमें जड़ें भी निकलती हैं और जीवन की अनुकूल परिस्थितियाँ पा करके यही जो इसका भूमिगत कंद है यही ऊपर की तरफ वायवीय प्ररोह बनाता है और जिसमें पत्तियां पाई जाती हैं। पत्तियां हरे कलर की होती हैं और यह भोज्य पदार्थों का प्रकाश संश्लेषण क्रिया में यह निर्माण करती हैं, जिससे इस तने का भी पोषण होता है और इसकी वृद्धि होती है, इसका विकास होता है और इसकी वंश परंपरा आगे चलती है। तो यह जो कंद हैं
इनकी विशेषता हो गई कि यह भूमि में क्षैतिज नहीं, यह भूमि में ऊर्ध्वाधर उगते हैं। ऐसे सीधा ऊर्ध्वाधर उगते हैं, वायवीय प्ररोह ऊपर निकलते हैं। लेकिन यह तना जो होता है यह गठीला होता है। इसमें पर्व और पर्व संधियाँ छोटे छोटे पाए जाते हैं और पर्व संधियों पर सुप्त कलिकाएँ पाई जाती हैं। कभी कभी यह सुप्त कलिकाएँ मुख्य कर्ण से, मुख्य घनकंद से अलग होकर के नए तने का निर्माण भी करती हैं। यह अपस्थानिक कलिकाएं इस पर पाई जाती हैं, लेकिन जो कंद होता है उसमें अपस्थानिक कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद अगला उदाहरण, अगला प्रकार जो भूमिगत तना का है यह बल्ब अथवा जिसको शलकंद कहा जाता है, यह भूमिगत तने का एक प्रकार है। शल्ककंद जो होते हैं इसमें मुख्य तना काफ़ी रिड्यूस होता है और इस मुख्य तना जो लेंस अर्थात छोटे डिस्क के रूप में रहता है उससे नीचे की तरफ अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। जैसे शल्ककंद का महत्वपूर्ण उदाहरण प्याज और लहसुन है। जैसे हमने हाथ में यह प्याज एक लिया है, तो जो प्याज होती है इस पर तना, इसका मुख्य तना यहाँ होता है, काफ़ी रिड्यूस होता है और उसी से नीचे की तरफ अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। और यह जो मुख्य तना है इसका यह छोटा सा, यह लेंस जैसा और डिस्क जैसा होता है और इसी डिस्क के अग्र छोर से इस पर बहुत सारे शल्कपत्र निकलते हैं और यह शल्कपत्र भोज्य पदार्थों का संचय करते हैं। भोज्य पदार्थों का संचय करके मांसल हो जाते हैं जो खाने योग्य होते हैं। और इन्हीं शल्कपत्रों का ऊपरी भाग सूख करके काफ़ी पन्नी जैसा कड़ा और चिमड़ हो जाता है, जो अंदर के शल्कपत्रों और इसके रिड्यूस स्टेम की सुरक्षा भी करता है। तो बाहर की तरफ का जो इसका शल्क है वह सूख करके कड़ा और चिमड़ हो जाता है, जो अंदर के शल्क पत्रों और तनों की सुरक्षा करता है और इस तरह से यह इसकी चिरकालिकता को बनाए रखता है। तो हमने आपको ग्राउंड स्टेम के विभिन्न रूपांतरण के संबंध में बताया। आपको यहाँ मुख्य चीज़ एक यह भी बता दूं कि जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं इनका मुख्य कार्य होता है पौधे की चिरकालिकता बनाए रखना, वर्धी प्रजनन में सहायता करना और भोज्य पदार्थों का संचय तथा संश्लेषण करना। जैसे अभी हमने आपको उदाहरण दिया था कंद में आलू का, आलू के उस भाग को जहाँ पर इसमें यह सुप्त कलिकाएं पाई जा रही हैं, इस भाग को यदि आप काट करके जमीन में इसको नम भूमि में बो देते हैं तो इससे नए पौधे का विकास होता है। लेकिन ऐसे भाग को काट करके जहाँ की पर्व होते हैं उस भाग को काट करके यदि आप ज़मीन में बो देंगे और इस भाग में सुप्त कलिकाएं नहीं हैं तो वह ज़मीन में सड़ जाएगा और नए पौधे का विकास नहीं करेगा। लेकिन यह जो इसका मुख्य कार्य हुआ अंडरग्राउंड स्टेम का, यह भोज्य पदार्थों का संचय करना, उसकी चिरकालिकता बनाए रखना, भोज्य पदार्थों का उसमें संश्लेषण करना, यह इनकी मुख्य विशेषता होती है। और वर्धी प्रजनन द्वारा अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करना इनका कार्य होता है। थैंक यू।